सब लोग जानते हैं कि 2 और 2 का जोड़ 4 होता है, लेकिन इनका कहना है कि 2 और 2 का जोड़ ये 100 मानते हैं और 100 से बनते हैं 4 करोड़। कैसे बनते हैं ये समझाते हैं लड्डा डेयरी फार्म संगरूर का संचालन करने वाले जगरूप सिंह। संगरूर के गांव लड्डा के रहने वाले किसान पुत्र जगरूप सिंह ने 20 साल पहले 2 गाय और 2 भैंस से अपना फार्म शुरू किया था। चारों पशुओं का परिवार का विस्तार आज 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। इनकी हर भैंस 15 से 20 लीटर दूध दे रही है, जबकि हर एक एचएफ गाय का दूध 35 से लेकर 50 लीटर रहता है। इस बढ़िया कारगुजारी के बदले सरकार इनको अनेक बार सम्मानित कर चुकी है। मैं 2005 तो शुरू करा काम। 2005 से? हाँ जी। कितनी इस समय है गाय और भैंस? मेरे इस समय 100 तो ऊपर पशु है जी। 100 से ऊपर है? हाँ जी। कितनी भैंस है? 30 मज्झां ने। हाँ। ते 40-45 बड़ी बैठ है जी, बाकी छोटी? बाकी छोटी बैठ है। तो शुरू कितने से किया था? 2-4 पशुओं का काम शुरू कर दे। 2 से? हाँ, 2-4 पशुओं से। 2-4 से? हाँ जी। भैंस रखी पहले गाय? गामा ते विच मझ जी। अच्छा। हाँ जी। तो पहले परिवार संयुक्त परिवार है? हाँ जी। या अकेले? निक सुख पर बोलते हैं कि डेयरी विभाग से लिया गया प्रशिक्षण भी बहुत काम आया। इससे पशुओं के रखरखाव और दूध से तैयार पदार्थों की तमाम जानकारी सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की प्राप्ति का रास्ता भी खुल गया। डेयरी विभाग तो मैं सिखलाई ली जी 2012 जाके ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੂਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰੂਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ दूर पड़ता था? 100 किलो लगभग पड़ता जी। रोजाना अप डाउन करता जी। 100? ਹਾਂਜੀ। कितना उनकी फीस कितनी है? ਫੀਸ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। कितनी देर का चलता है? 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ था। 15 दिन? ਹਾਂਜੀ। तो उसके बाद में फिर जो है मैं फिर कोर्स करने से आपको क्या फायदा हुआ? ਸਰ ਨੌਲੇਜ ਪੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ प्राप्त हुई गल्लां जी। जगरूप सिंह के संयुक्त परिवार में 3 भाइयों का परिवार है जो मिलकर खेती और डेयरी का संचालन करते हैं। लंबे चौड़े तबेले में 3 ट्रैक्टर, कंबाइन, फोर्ड हार्वेस्टर, रेजर लेबलर समेत बहुत सा तामझाम है। इन सब की कीमत भी करोड़ों में है। डेयरी और खेती में ढोया ढुआई के लिए 3 वाहन अलग से हैं। अब ये मिठाई की दुकान इनकी बेहतर सोच का परिणाम है। डेयरी से मिलने वाले अधिकतर दूध का इस्तेमाल इसी दुकान पर होता है। लगभग 35 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने ये दुकान सजाई है। जगरूप सिंह का पुत्र राजेंद्र सिंह ने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जो इनको इस काम में शिखर तक ले गया। यहां से होने वाली आमदन खेती और डेयरी की आमदन को बहुत पीछे छोड़ देती है। दूध से तैयार दही, मक्खन, पनीर और मिठाइयों का साजो सामान घर पर भी मौजूद है और शोरूम में भी है। नमस्कार। तो आप तो किसानी करते थे और पढ़ते थे, तो ये स्वीट कॉर्नर का विचार कैसे है? ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ करके तो फिर उन्हें अपना स्वीट मतलब प्रोडक्ट बना दें। तो ये बता रहे हैं कि प्रोसेसिंग साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फसल को उगाते हैं, हल्दी है, मिर्च है, तो उसको अगर आप प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, अपनी दालों को सजा चमका करके पैकेट में बेचते हैं, तो अतिरिक्त आमदन होगी और इधर उधर आपको जाना नहीं पड़ेगा। इन्होंने डेयरी फार्म को उसी तरीके से सजा दिया। इन्होंने बताया हमें पंजाबी में कि इससे भी इनको अच्छी आय हो जाती है। कितनी आय होती है, आमदन, इनकम? स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੌਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। कितने साल हो गए ਆਪਾਂ ਨੂੰ? डेढ़ साल तो ऊपर हो गई। तो इन्वेस्टमेंट कितनी रही है? इन्वेस्टमेंट 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। 30 से 35 लाख। तो सब डेयरी से कमाया हुआ था खेती का? ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਚੋਂ, ਡੈਰੀ ਚੋਂ, ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜੀ। पैसे से पैसा कमाया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सरकार से क्या मदद मिली? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ तो उन्होंने आपको बताया कि फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो आपने उसका कोर्स किया ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या? मैं एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी करी जी कहाँ से? लवली यूनिवर्सिटी से जलंधर से। जलंधर से। हाँ जी हाँ जी कितने समय का पीरियड का था वो? वो 2 साल दी थी। 2 साल का। हाँ जी हाँ जी तो वैसे जो कोई नया अगर करना चाहे तो कितने समय में कर सकता है, मतलब कि क्या उसकी फीस होगी? सर ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ 5-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, मतलब ਐ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ आपको खर्चा। 10 लाख खर्चा आ 10 गया। ਲੱਖ ਖਰਚਾ है एमएससी ਕਰਨ ਤੇ। तो ये जो अब आपने जो कारीगर लाए यहाँ पर, हाँ जी तो सब बनाने के लिए, हाँ जी तो आपने उनको समझाया कुछ? कुछ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੁछ मतलब ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ आपकी पढ़ाई काम आई? हाँ जी पढ़ाई का काम है जी। बहुत बढ़िया। कितने मुलाजिम हैं यहाँ पे? ਇੱਥੇ 12-13 मुलाजिम ने काम कर रहे हैं। आपके पिताजी ड्यूटी देते हैं, आप देते हैं? नहीं दोनों साथ में मिलकर हाँ। मिलकर और भी परिवार साथ में रहता हाँ है? जी हाँ जी सारे मिलकर। जगरूप सिंह एक स्टोर खोलकर बताते हैं कि गोबर से तैयार ये उपले, जिनको कंडे भी बोलते हैं, दूध को काढ़ने के काम आते हैं, तब जाकर चाटी की लस्सी तैयार होती है। आम शहरों में तो चाटी की लस्सी 40 रुपए के हिसाब से बिकती है, लेकिन जगरूप सिंह की दुकान पर सिर्फ 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकती है। वो हमने वहाँ जब गाँव में आपने देखा जी तो वो उपले जो कंडे जिनको बोलते हैं, पत्थियाँ, जी तो वो आपने जमा कर रखी है। वो आपने बताया कि वो दूध को काढ़ने के लिए, हाँ जी हाँ जी तो उसके साथ जो है जो लस्सी होती है, चाटी की लस्सी जी, जिसको जी। बोलते हैं लाल रंग की, जी वो आप तैयार करते हैं। तो क्या रेट बिकती है यहाँ पे? सर वो 20 रुपये लीटर देंगे। 20 रुपए लीटर हाँ बिकती जी है यहाँ पे। हाँ जी और घी क्या रेट देते हैं? जी सर 800 रुपये किलो देंगे। खेती संदों में ट्रैक्टर, कंबाइन, फोर्ड हार्वेस्टर, लेजर जो हमने पहले बताए हैं, दूसरे किसानों के भी काम आते हैं, किराए पे जाते हैं। अतिरिक्त आमदन होती है, जिससे इन सब की कीमत के बराबर वसूली लगभग हो चुकी है। अपने खेतों में रसायन और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न करके गोबर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी बहुत सा गोबर बच जाता है, जो कि एक ट्राली 1800 से 1900 रुपए में बिकती है। जगरूप जी, कितना गोबर का इस्तेमाल हो जाता है गोबर आपके पास? 100 ट्रॉली तो ऊपर हो जाता जी। तो अपने यहीं ले जाता, बाहर भी बेच देते हैं? वाधू बाहर भी सेल होता है। कितना, क्या रेट सेल होता है? 1700-1800 रुपये ट्रॉली जी, 11 फुट ट्रॉली। ये अतिरिक्त आमदन है डेयरी की, तो सब समझने की बातें हैं ये। तो 1700-1800 रुपये ट्राली जाती हाँ है। जी। कितना होता है एक ट्राली में? 11-6.5 फुट ट्रॉली होगी। गोबर ने इनकी जमीन को बहुत उपजाऊ बना डाला है। अपनी 10 एकड़ जमीन से पशुओं का गुजारा नहीं होता है, सो ठेके पर भी लेनी पड़ती है। इनके खेतों में उगने वाली सब्जियां पूरी तरह से जैविक कही जाती हैं। अब इनकी रंगत आप भी देख लो, बैगन है, मिर्च है, तोरई, लौकी, तमाम तरह की भिंडी वगैरह लगा रखी है इन्होंने, बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती। क्या क्या सब्जियां आपने लगा रखी ये है? कद्दू जी, पेठा जी, हाँ छोटा करेला जी, हाँ बैंगन जी, हाँ चौड़े फली जी, हाँ भिंडी जी, हाँ ते गवारा जी, हाँ, ते बड़ा करेला, बड़ा करेला जी, हाँ, शिमला मिर्च जी, अच्छा, ते दूई मिर्च अपनी लाल मिर्च कह लो, देसी अच्छा, मिर्च कह लो। वो भी है। हाँ जी, और ये इधर फली लग रही है, देख ये लो। चौड़ा फली भी है जी। अच्छा, हाँ जी तो ये जो खेत काला हो गया है, हाँ तो जी, ये सिर्फ गोबर की वजह ये से है? गोबर की, हाँ जी गोबर गोबर की बहुत वजह ज्यादा से। है। हाँ जी, तो कितना खादों का खर्चा कितना बच जाता है? 50% तक घट्टो घट्ट ਅਸੀਂ देसी रेह नहीं सारा कुछ तेज बहुत मतलब कम, यूरिया वगैरह बहुत खर्चा, कम, बहुत कम, बहुत कम, डाया वगैरह कुछ नहीं बहुत कम जी। जगरूप सिंह के फार्म में लगभग 65 गैया और 35 भैंस हैं, जिनसे गर्मियों में कुल मिलाकर 7 कुंटल दूध मिलता है। इसमें से गायों का दूध बेर का और भैंस का दूध इनके स्वीट कॉर्नर पर लगता है। अब थोड़ी रख रखाव की भी बात कर लेते हैं। गायों के लिए आधुनिक शेड बनाया गया है। इन्होंने गायों के दोहन के लिए 5 लाख रुपए खर्च करके जो मिल्क पार्लर तैयार किया है, उसमें 12 गायों का दोहन एक साथ होता है। भैंसों के गर्मियों में नजारे हैं। उनको ठंडक देने के लिए 25 गुना 30 फुट का एक पक्का हौज बनाया गया है। गर्मियों में सुबह 9 बजे भैंसों को इसमें छोड़ दिया जाता है। बाद दोपहर 2 बजे के लगभग चारा देने के लिए उनको बाहर बुलाया जाता है। सहतूत का ये पेड़ भी एक करिश्मा है।
इसके ऊपर ही पीपल उगाया है, जिसकी जड़ शहतूत के तने के खोल से होकर जमीन में जा रही है। ये बछिया न बेच करके गाय जरूर बेचते हैं। ये भी आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया है। फुटकल में गायों का दूध 50 रुपए और भैंस का 70 रुपए के हिसाब से बिकता है। अब देखो, खेतों में तो गोबर का इस्तेमाल करते ही हैं, पशुओं को भी जैविक और पौष्टिक आहार ही देते हैं, जो खुद तैयार करवाते हैं। पशुओं की पाचन शक्ति दुरुस्त रखने के लिए एक विशेष प्रकार का चूर्ण तैयार करते हैं, जिसमें 35 किस्म की चीजें मिली रहती हैं। इससे पेट तो ठीक रहता ही है, साथ में मेस्टेटिक्स, मूत्र रोग जैसी बीमारियों से बचाव रहता है। गर्मी से बचाव के लिए इसमें कई चीजें मिलाई जाती है। जो खुशबू आ रही है हाँ जी, है? पूरा बढ़िया पके जी। क्या क्या है इसमें मिला? एक बार फिर इसमें बता दो। कौड़तुंबा जी, हाँ, सौंफ जी, बहुत कड़वा होता है वो तो। हाँ जी, हाँ सौंफ जी, हाँ काला नून जी, हाँ देसी नून जी, हाँ जौ खार जी, हाँ ठीकरी नसादर जी, हाँ। होर भी 25 चीज़ां है, होर ने जी। इसमें कितनी चीजें गर्म है, कितनी ठंडी है? सर 5-4 चीज़ां गर्म ने, बाकी ठंडियां नहीं है। तो जब ये दोनों आपने मिला दिया मिला तो दिए। गर्म चीजें गर्मी में नुकसान तो नहीं करेंगी? नहीं करते जी, नहीं करेंगी। नहीं। अगर मिला दिए हाँ जी, तो अब इसमें जो है कुल मिला के कितने पड़े होंगे? 25-30 चीज़ां नहीं। 25-30 पड़ी हुई हाँ है। जी, हाँ। तो अगर ये आप खरीदने जाएंगे कितने का मिलेगा? या मिलेगा नहीं? सारा नहीं मिलता, मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, तो ये आपदा घरे आए, घरे बनवाया है आप। तो पशु को किस चीज से राहत मिलती है इसमें? क्या क्या राहत मिलती है? सर भार तो भी वजन नहीं बढ़ेगा? नहीं वजन पड़ता जी, अच्छा थाना तो अच्छा ਮਿਸਟੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਹਾਜ਼ਮਾ हाँ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਧਣਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। अच्छा ਕੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ हाँ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ अच्छा। ਹਾਂਜੀ, पीएच ठीक रहता है इससे? ਹਾਂਜੀ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, पीलिया वगैरह तो पीले पर नहीं होता जी, नहीं होगा? नहीं होता। ਹਾਂਜੀ, वो जैसे वो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ लाल नहीं, मूत्र करने लगता है, नहीं नहीं होया जी, ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं होया इस मतलब कि बहुत बीमारी बहुत अस्सी बहुत असा हुआ जी। कितने साल से इस्तेमाल कर ये रहे तो हैं? जी 10-12 सालों तो ही कर रहे हैं। कहाँ से सीखा ये? है जी, आपने कहाँ से सीखा? कहाँ सिक्खा परमात्मा ने बंदा भेजता, अच्छा ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, हाँ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ वो ਕਰਵਾਉਣ बना ਲੱਗੇ। लिया। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਵਾ ਲਿਆ। तो फिर कितने का पड़ता है ये आपको? सर 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो पड़ता हाँ है। जी। कितना इस्तेमाल होता है 50 ग्राम जी एक पशु को। एक पशु को? 50 हाँ, ग्राम छोटे को इस्तेमाल। 10-20 ग्राम ला लो, बड़े को 50 ग्राम ला लो। जैसे अगर 50 की जाए 100 दे दें उसमें क्या नुकसान नहीं, करेगा? नुकसान तो नहीं पे है। नुकसान नहीं करेगा। नुकसान पे है। मतलब जितना मतलब जरूरत के हिसाब हाँ से जी, हाँ जी, हाँ कर जी, लें। हाँ जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हर एक चीज की अधिकता जो है नुकसानदेह होती है, लेकिन इसको जो है 50 ग्राम तक इस्तेमाल करें हाँ जी, बड़े पशु को। हाँ जी। बहुत फायदा जी। दूध के लिए भी कुछ है? दूध के लिए भी फायदा। अच्छा। ਪਸ਼ੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਖ ਖਾਊਗਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗਾ, ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਵਧਣਾ। क्या क्या सुविधाएं इनको दी गई आपके विभाग की तरफ से? ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਦਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ 15 ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਸਾਤੋਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਤੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ मिल्किंग ਸਬਸਿਡੀ। मशीन पे मिली? ਹਾਂ बीएमसी पे ਨਹੀਂ, BMCP ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ शेड पे मिले? ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ 1,50,000। आपके विभाग की तरफ से क्या प्रोपोजल किस इसके ऊपर देते हैं आप? जैसे गायों पे एनिमल हो गए, बफेलो है, कितने काऊ एनिमल है, देते हैं? 2 एनिमल से लेकर 20 एनिमल, तो कितना देते हैं? 25% सब्सिडी जनरल कैटेगरी के लिए, हाँ, और 33% जी SC कैटेगरी, अस्सी का SC BC के लिए बराबर नहीं? BC के लिए 25। 25 की और उस अपर टोटल में। हाँ, तो और हार्वेस्टर पे हर बैच पे जो सब्सिडी है 50,000। 50,000। हाँ, अगर 50,000 या 50%? 50,000 मतलब ज़्यादा से 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। और कौन से इंस्ट्रूमेंट पे है? और है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ। उस पर फॉर मतलब साइलेज बनाना है। आजकल आप देखना काफ़ी चलती है उसकी, हाँ आती है। ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, साइलेज व्हीलर है, और जनरेटर सेट है, 2 कटर शेड उसे मशीनरी की साफ संभाल के लिए। तो ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 50 लाख सब्सिडी, 50%।
सरकार बीमे पे बहुत जोर दे रही है, पशुओं के बीमे पे, हाँ जी सर। तो उन्होंने टारगेट भी बांटे हुए हैं। आपको कितना मिला? सर ऐसा है कि हमारे संगरूर डिस्ट्रिक्ट को हमारे डेयरी विकास विभाग की तरफ से 800 पशुओं के बीमे का टारगेट मिला है, जिसमें दुधारू पशु गाय और भैंसें कवर होती हैं, अच्छा, जिसमें हम बीमा 1 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी और 3 साल का भी। कितने पैसे लगते हैं? उसमें सर ऐसा है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके जो बीमा का प्रीमियम है उस पे सरकार 50% अपनी तरफ से रकम डाल रही है, और अगर ऐसे किसान भाई हैं उनके अगर बीमा करवाते हैं पशुओं का तो उसमें जो सरकार है वो 70% शेयर अपना डाल रही है, जिसमें सेंटर और स्टेट सरकार जो है दोनों का शेयर है। तो जो जनरल के लिए बीमा एक पशु का 1 साल का 1120 रुपये का है, एससी कैटेगरी के लिए 1 साल का एक पशु का बीमा 672 रुपये का है। अच्छा, तो क्या रुझान है? इंटरेस्टेड हैं किसान? अगर नहीं है तो उनको कैसे मतलब कि आप लाइन पे लाते हैं? सर ऐसा है कि इसका कोई भी स्कीम होती है तो उसका प्रचार करके थोड़ा हम प्रचार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो किसान हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो इस स्कीम का फ़ायदा लेते हैं तो जो नए किसान होते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं तो ये एक विश्वास वाली स्कीम है, तो हमको भी इनको फॉलो करना चाहिए अगर हमको कामयाब होना है। हमको अगर पशुओं की रिस्क मैनेजमेंट करनी है और लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस रिस्क कवर करना है तो हमको इसका बीमा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सरकार स्कीम दे रही है इसमें 5 पशुओं तक मैक्सिमम एक बंदे के नाम पे एक फार्मर के नाम पर बीमा हो सकता है, 5 पशुओं का मैक्सिमम। कोई ऐसा भी घटनाक्रम है कि किसी डेयरी फार्म ने या पशुपालक ने बीमा करवाया हो और कंपनी ने कोई बहानेबाजी करके ना दिया हो? सर ऐसा है कि चीमा के पास एक हमारा केस था कि उसमें कि एक कैटल की डेथ हो गई थी, लेकिन उसका प्रॉपर क्लेम लॉन्च कर दिया गया है, उसके जो कंपनी तक उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो जो प्रोसेस में डाल दिया गया है, और वो उसको जो उसकी पेपर फॉर्मेलिटीज के बाद उसका बीमा उसको मिल जाएगा। डेयरी फार्मों के लिए आपके पास अतिरिक्त आमदन का कोई नुकता है ऐसा कि उससे और कमाई ले सकते हैं? जी सर, जैसे देखिए डेयरी फार्मर्स जो दूध तो पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन ये है कि उससे क्या है कि उनके फार्म लेवल से कोई दूध आता है वो अपने लेवल पे ही सेल कर देता है या फिर किसी भी दूध की कंपनियों को बेच देते हैं, उनको फैट और एसएनएफ के हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। परंतु अगर उनके पास मैन पावर भी है या घर के और सदस्य भी हैं तो वो मिलके डेयरी प्रोसेसिंग का काम भी कर सकते हैं। अब डेयरी प्रोसेसिंग में क्या है कि जो उनकी आमदन है वो और भी ज़्यादा बढ़ के आ सकती है। इसमें क्या है कि अलग-अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे दूध से एक तो क्या है कि फार्म लेवल पे जो दूध होता है उससे उसकी क्वालिटी वैसे ही अच्छी हो जाती है क्योंकि वो अपनी खुद की प्रोडक्शन होती है। अब अगर कच्चा माल बढ़िया होगा तो उसके उत्पाद भी उतना ही बढ़िया होगा। तो उस विषय में अगर कोई फार्मर अपने लेवल पे काम करेगा तो वो ग्राहक से एक तो सीधा जुड़ सकता है, कि उसकी आमदन सीधा-सीधा उसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी जैसे ही वो नए-नए उत्पाद बनाएगा। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।